लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वह व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम और पहले सजदे पे रोज़े अजल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम और जिनके जलवों से मुरझाएं खिलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम और उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। शोर तकबीर से थर तराती जमी जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद उनके हर खूब खसलत पे लाखों सलाम और बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम और जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया ऐसी खादिम की आज़मत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हा रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए और सितमगर की नज़रों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या हम उनके साथ तेजो शम्मा जला के जिए। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी ताना कुर्बान या रसूले मदनी तमाशुक़े द सुभान या रसूले मदनी स्ता महब्बत चे पकुम ज़ड़के नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी औ का हजार ज़ला ईमान रवड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी स्ताप कमाल जमाल क्रम सवाल च रब रजा शिजमा मोहम्मद अमीन स्तानात ख्वान या रसूले मदनी। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान कायदीन कारकुनान
उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, दूर नज़दीक से आने वाले हुजूर के उशाक तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये दोस्त आए थे उधर दरबार शरीफ यहाँ के टाइम के लिए। यकीन करे मैं कई दिन से सफ़र पे हूँ। जब भी जहाँ पर भी पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, जिधर भी जाते हैं लोग टाइम लेते हैं तो सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि जी हमारे पास बाबा जी तशरीफ़ लाए थे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि उस मर्द कलंदर ने पूरे पाकिस्तान में किस अंदाज से आप घर घर तशरीफ़ ले गए, इस पैगाम को पहुँचाया। तो मैंने कहा फिर हमारा तो हक बनता है कि जहाँ बाबा जी ने इतनी मुश्किलात के बावजूद और आपकी जो कैफियत थी जिस्मानी उसके बावजूद हम उधर तक नहीं पहुंच सकते सारे, जहां पर अकेले बाबा जी पहुंचे, तो हमारे हक बनता है कि हम टाइम दे। तो इस वजह से काफ़ी टफ शेड्यूल था, मैंने इन अहबाब को टाइम दिया। आज आपके जज्बात को देखकर और माशाअल्लाह इतने बड़े तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, दिल से दुआ है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू इस प्रोग्राम को सजाने वाले जितने भी शुरकाए मजलिस है, उलमा, सुलहा तशरीफ़ लाए हैं, तहरीक के ज़िम्मेदारान है, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज चूंकि 5 फरवरी योम यकजहत कश्मीर है, इस हवाले से मैं सबसे पहले इस मौजू पे बात करूंगा। कुफार ने हमेशा से मुसलमानों से 2 चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तादाद में अगरचे तोड़े, लेकिन जब वो हमारे बड़े बड़े लश्करों के सामने आते हैं तो वो थोड़ा लश्कर दुश्मन के बड़े बड़े लश्करों को उल्टा पुल्टा देते हैं और उनको शिकस्त से 2-4 करते हैं। इनके पास असबाब नहीं होते, सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े और सिर्फ 305 अफराद मौका पर, लेकिन 1000 मुसल्लह लश्कर को शिकस्त देते हैं। ये सिर्फ 60 बंदे आते हैं और 60,000 का मुकाबला करते हैं। आखिर वजह तो है, तो बताया गया इनको कि मुसलमानों के पास 2 ताकतें हैं जिसकी बुनियाद पर ये जंग लड़ते हैं। एक है जज्बे जिहाद और दूसरा है हुब्बे मुस्तफा। मुसलमानों के दिल में जो उसके नबी बसते हैं और आपके एक कदम के से लगी खाक पर भी अपने आप को कुर्बान करना सआदत समझते हैं, इसी जज्बे को निकालना होगा। और जिस जज्बे के तहत ये मैदान में कूदते हैं और फिर मैदान में ये मौत के लिए लड़ते हैं। जब एक झूठे मुद्दई नबूवत ने अपने हवारियों से कहा कि वो क्या वजह है कि मुसलमान थोड़े तादाद में आकर हमें शिकस्त दे जाते हैं, तो उनको बताया गया लैसा मिन्ना रजुलुन इल्ला वहुवा युहिब्बु अन यमूता साहिबहु क़ब्लहु व इन्ना लनल्क़ा क़ौमन कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूता क़ब्ल साहिबिही। कह रहे हम में से कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो ये चाहे कि आज मुझे मौत आ जाए। नहीं, वो जब आगे बढ़ते हैं तो अपने साथी को आगे कर देते हैं, खुद से उसके पीछे चुप जाते हैं। उनका ये जहन में है कि अगर कोई तीर आ जाए, कोई गोली आ जाए तो पहले मेरे साथी को लगे, वो जाए दुनिया से, मैं बच जाऊं। लेकिन हम जिस कौम से नबरद आज़मा है, जिस कौम के साथ हमारा मुकाबला है, उसमें तो हुजूर के वो गुलाम है कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूता क़ब्ल साहिबिही, कि जब वो जंग के लिए निकलते हैं तो हर एक की ये तमन्ना होती है कि हाय काश अपने इस साथी से पहले अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू मुझे मैदान में शहादत के रुतबे पर फाइज करे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
कह रहे जब तक मुसलमान के पास ये ताकत है, मुसलमान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। जब तक वो मौत के लिए लड़ता है, जब तक वो मौत से डरता ही नहीं है और वो मौत को गले लगा लेता है। जब हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमी सरदार को खत लिखा, जो उसी वक्त के अपने आप को सुपर पावर कहते थे कि हम सुपर पावर है, हमारे से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो आपने खत लिखा और खत में लिखा मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तम व मेहरान व मलाइल फारिस अम्मा बाद वस्सलाम अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फ इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम फ इन अबैतुम फातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फ इन्न माना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद ने फरमाया कि पहले इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अगर इस्लाम में दाखिल नहीं होते तो फिर जलील होकर जिज़्या और टैक्स अदा करो, अगर जिज़्या और टैक्स भी अदा नहीं करेंगे तो फिर सोचना मेरे पास मेरे करीम आका के वो गुलाम है, वो गुलाम है कि इतने प्यार आपको शराब से नहीं है कि जितना प्यार हुजूर के ये गुलाम हुजूर के दीन के लिए अपने सर कटाने से कर रहे हैं। इसलिए उनको कहना पड़ा कि ये तो मौत के लिए मैदान में आते हैं, ये तो मौत की तमन्ना लिए मैदान में आते हैं, ये तो शहादत की मौत के लिए तड़पते हैं। जब सैयदना खालिद इब्न वलीद को अपने रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आपको अपने ही बिस्तर पर नज़ा की हालत थी तो आप रोए और रोने के साथ आपने फरमाया लकी तो कजा व कजा ज़हफन फमा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फीहि दरबतुन बिसैफिन औतानतुन बिरुमहिन और रिमयतन बिसहमिन। मैं फला फला मारके में शरीक रहा, कोई ऐसा मारका नहीं रहा जहां मैं शरीक नहीं हुआ, हर मारके में शरीक रहा, सर तापा जख्मी हूं, एक बालिश जगह नहीं बची जमीन पर जहां तलवार की जख्म ना हो, जहां तीर की जख्म ना हो, लेकिन आज मुझे मौत अपने बिस्तर पर आ रही है। तो इस वजह से वो रोए शहादत के पीछे कि मुझे मैदान कारजार में मौत नहीं आई, तो इस वजह से आप रोए और फिर पूरी दुनिया के बुज़दिलों को पैगाम दिया फला नामत आयुनुल जुबना, जो इसका तर्जमा मेरे मुर्शिद पाक हजरत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि यूं फरमाते थे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे। मौत ने आना है, हर सूरत में आना है, ब्लड प्रेशर से भी आना है, शुगर से भी आना है, मौत ने डेंगू से भी आना है, कोरोना से भी आना है। मौत जब कोई हादसा हो जाए, घर में हो, रास्ते में हो, बाजार में हो, मौत के असबाब मुतअद्दिद है, लेकिन उस मौत का तो मजा ही जुदा है कि जब 102, 103, 104 तक टेम्परेचर हो और आपको डॉक्टर ने मना की हो और मैदान फैजाबाद का हो और ये सख्त यखबस्ता हवाएं हो, फिर भी आप हुजूर के दीन के लिए मैदान में आए, फ्रांस समेत पूरी दुनिया की गुस्ताखों को पैगाम दे। 1450 साल बाद भी आज हुजूर के गुलाम हुजूर के नाम मुबारक पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब उसी हालत में मौत आ जाए तो फिर जाहिरी बात है कि ये वो सादत वाली मौत है कि जिस तरह बाबा जान फरमाते थे कि जब रूह मेरा पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। क्या बात, क्या बात, क्या क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि जब मैं
सैयदना खालिद इब्न वलीद की मज़ार पे गया तो मैंने आपकी शुजात और जुर्रत की खैरात मांगी। मैंने कहा मुझे उसका कुछ हिस्सा चाहिए। कह रहे फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इतना करम किया कि फिर मैं जिंदगी भर किसी भी मैदान पर मेरा दिल नहीं घबराया। और वो तो हमने खुद देखा जब बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से हिलते थे बाबा जी, उसी वक्त पे हमने बाबा जी की जुर्रत और इस्तिकामत देखी है कि किस अंदाज से आपने फिर हालात का मुकाबला किया, किस शुजात से फिर आपने हालात का मुकाबला किया। इसलिए कुफार ने कहा ये खत्म हो जाए तो हमें उनको ज़ेर करना फिर आसान है। और जब तक ये जज्बा हो कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम के एक अदा पर अपने आप को भी कुर्बान कर दे, माल औलाद को भी कुर्बान कर दे, अपना सब कुछ इसी नाम पर लुटाएं, तो फिर एक मुमताज कादरी हो पूरी सारी कुफर पर जो है ना वो भारी पड़ जाएगा। फिर एक गाजी अलमुद्दीन हो वो सारे अंग्रेजों को हैरत में मुब्तला करेगा। फिर एक गाजी अलमुद्दीन जो 21 साला नौजवान हो और सुबह को आपको फांसी दी जा रही हो, रात को माँ मुलाकात के लिए आ जाए और माँ रोए तो आगे से कहता है माँ जी रोना नहीं है। वो कहते मेरा बेटा जा रहा है कि आपका बेटा हुजूर पर कुर्बान हो रहा है। तो रोते क्यों? कयामत तक आपकी नस्लें भी फख्र करते रहेंगी। और आपने फिर उसी वक्त जो पंजाब का एक शायर था, उन्होंने कहा मुझे अशार सुनाओ। तो हजरत गाजी अलमुद्दीन ने कहा वो जो आपने इसी माहौल के मुताबिक अशार लिखे वो सुना। आपने कहा नहीं पहले आपसे मैं सुनूंगा। पहले कुरान नहीं पढ़ सकते थे, जब करीम आका का निगाह नाज मिल गया तो फिर फिलबदी फारसी अशार भी पढ़े, फिर अहादीस की इबारत भी पढ़ते थे, फिर कुरान जो नाजरा पर नहीं पढ़ सकते थे, फिर अकेले में बैठकर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह नाज से कुरान की आयातें भी सुनाते थे। ये है जाए के जाहिदारा बहजार अरबई रसन, मस्ते शराब इश्क बयक आहमी रसन, जहां आबिद जाहिद 40,000 साल मुजाहदे करके नहीं पहुंच सकते, हुजूर का आशिक एक कदम पर उधर पहुंच जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा जब तक ये जज्बा मौजूद हो इनको शिकस्त नहीं दे सकते कि सामने फांसी का फंदा हो और मुमताज कादरी सर उठाकर सीना उठाकर जुर्रत और बहादुरी के साथ आए और जब फांसी के फंदे पर आप खड़े हो जाए उस फांसी घाट में, तो आप फांसी का फंदा चूमे और खुद अपने गले में डालकर कहे मैंने इस वजह से चूमा कि आपको जिंदगी का खात्मा लग रहा है, मुझे अपने करीम आका के विसाल का परवाना लग रहा है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए कुफार की सबसे पहले यही कोशिश थी कि मुसलमानों से ये जज्बा हमीयत और गैरत खत्म हो, ये जज्बे जिहाद खत्म हो। तो जब ये खत्म हो जाए तो फिर हमें अगरचे करोड़ों में हो, अगरचे अरबों में हो, लेकिन फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी बैतुल मक़दिस के लिए आवाज नहीं उठेगी, फिर भी कश्मीर के लिए सिर्फ आधे मिनट और मिनट की खामोशी होगी। तो फिर जाहिरी बात है कि जब ये मामलात हो तो इनके पास फिर करोड़ों में हो, अरबों में हो, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इन्होंने कहा ये जज्बा खत्म कर दे, तो जाहिरी बात है फिर वो इस जज्बे के पीछे पड़ गए और इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से जिहाद का नाम भी बदनाम किया और मुख्तलिफ अशखास के जरिए इश्क और मेरे करीम आका के इश्क वफा का जज्बा भी निकालना शुरू किया। ये तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का एहसान है।
कि इन्होंने फिर से हमें उस तरफ लौटा दिया कि जो कुफर ने चाहा कि ये खत्म हो, और जब ये खत्म हो जाए तो फिर हमारे लिए मामला आसान हो जाएगा। तो हमारे सामने इस्लाम को और तरीकों से पेश किया गया। उधर अफगानिस्तान में अमेरिका ने पूरे तरीके से अपना सब कुछ वसाइल इस्तेमाल करके, अपना एटमी असलहा इस्तेमाल करके, अपने मिसाइल इस्तेमाल करके उन्होंने उधर उनके तजर्बे किए मुसलमानों पर। वो दहशतगर्द नहीं बने, दहशतगर्द फिर भी हम बने। उन्होंने पूरा यमन उजाड़ा, उन्होंने पूरा शाम और इराक उजाड़ा, 10 लाख मासूम बच्चे शहीद कर दिए, फिर भी वो दहशतगर्द नहीं बने। फिर भी वो बातिल के हिफाजत की फाल फर के वास्ते इकबाल कहते हैं, यूरोप ज़रा में डूब गया दोश्ता कमर। उन्होंने अपने बातिल के हिफाजत के लिए, अपने दुनियावी जाहो जलाल की हिफाजत के लिए यूरोप ज़रा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। और आपने कहा कि मैं इस शेख से पूछता हूँ जिन्होंने इस्लाम की तशरीह इस अंदाज से की कि मशरिक में इन्होंने सब कुछ किया फिर भी वो दहशतगर्द नहीं बने, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो फिर वो आगे से कहते हैं कि हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात। इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर, यूरोप की बात आ जाए तो उधर आंखें नीचे हो जाए, उधर बात भी दहशतगर्दी हो जाए, उधर बात भी इंतहा पसंदी हो जाए, लेकिन इस्लाम की बात आ जाए जहां हम कट मरते रहे, जहां हमारे लाखों मुसलमान शहीद होते रहे, हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, तो उधर कहते हैं नहीं नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो इसलिए बाबा जी पुकार उठे कि अमन का दर्स तब देता है जब हजरत बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब कश्मीर की माओ बहनों के आहो और सस्कियों की हिफाजत हो और उसको सुनी जाए, तब इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन जब कश्मीर की माओ बहनों की इज्जतें लुटती रहे और बर्मा के मासूम बच्चियों के कबाब बनते रहे, तो फिर इस्लाम उसी वक्त अमन का नहीं मैदान में निकल कर गैरत का दर्स देता है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद। तन से जुदा जब उन्होंने कोशिश की तो इस्लाम हमारे सामने किस अंदाज से पेश हुआ। इस्लाम को वो भी पसंद करते हैं, उसके लिए वो मसला नहीं है, वो चाहे अमेरिका में हो, वो चाहे पूरी यूरोप में हो, वो इजराइल में हो, उनके लिए वो इस्लाम मसला नहीं है जिसमें ग़ज़वे खंदक ना हो, जिसमें तबूक ना हो, जिसमें इस्लाम के लिए दिफा के लिए मुज़ाहमत ना हो, जिसमें हजरत सैयदना उमर फारूक की तलवार ना हो, जिसमें हजरत हैदर कर्रार की तलवार ना हो। वो उस इस्लाम को पसंद करते हैं कि जिसमें इस्लाम के दिफा के लिए कोई आवाज ना उठे, जिसमें हुजूर की इज्जत आबरू के लिए कोई आवाज ना उठे, फिर उनको कोई मसला नहीं है। वो इस्लाम जिधर भी हो उनको कबूल है कि जिसमें करबलाए मोहल्ला के लिए मैदान में निकलना ना हो, जिसमें मुमताज कादरी की 27 गोलियां ना हो, जिसमें हजरत गाजी अलमुद्दीन का खंजर ना हो, वो कहते हैं ऐसा इस्लाम कबूल है। लेकिन जिस इस्लाम में मिशन फारूकी मेरे मुस्तफा करीम के दीन मतीन के लिए मैदान में निकलना हो, वो जिस इस्लाम में मिशन सिद्दीकी, मिशन हैदरी, मिशन उस्मानी, मिशन अय्यूबी कि जिसने हुजूर के दीन के लिए तलवार निकल आए और खुद मेरे करीमा का 27 मरतबा बनफ्से नफीस तलवार लेकर मैदान में आए, और जो ओहद के दिन आपकी तलवार मुबारक पर शेर था, फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। आगे बढ़ने में इज्जत है, इस्लाम के लिए बढ़ने में इज्जत है। और जो इस वजह से पीछे रहा कि मौत आ जाएगा, तो तकदीर से बचना किसी ने नहीं है, लेकिन उस मौत का तो फिर मजा ही जुदा है कि जब आपका एक कतरा जमीन पर अभी गिरा नहीं है कि अल्लाह करीम ने आपको तमाम गुनाह बख्शवा दिए।
इसलिए उन्होंने कहा इसको खत्म कर दो। जब हम ये खत्म कर देंगे तो फिर 5 फरवरी को क्या होगा? जिनके पास गौरी, शाहीन, अब्दाली, जिनके पास ऐसी मिसाइल हो, जिनके पास टैंक हो, खालिद टैंक हो, जर्रार टैंक हो कि जिसके नाम से भी कुफर कांप जाए, तो फिर वो भी कश्मीर के लिए सिर्फ बयानात पर इक्तिफा करेंगे। आज भी हमारे हुक्मरानों को तो आपने सुना होगा। आज भी मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने खबरें सुनी तो कहा फलां जगह पे हाथों की जंजीर बनाई गई। क्या बनाई गई? हाथों की लंबी जंजीर बनाई गई। और फलां जगह पे आधे मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फलां जगह पे पहले वो साबिका हुक्मरान कह रहे थे कि 12 से 12:30 तक आपने धूप में खड़े होना है और इनके साथ इजहार यकजहती करनी है। और फिर हम सुनते हैं उनके तकारीर में कि 5 फरवरी को वो कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मैंने कहा 75 साल से खड़े हो, बैठ जाओ, थक जाओगे। 75 साल से खड़े हो, कश्मीरियों के साथ तुम खड़े नहीं थे, ना तुम खड़े हो कश्मीरियों के साथ मेरे जद्दे अमजद हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े थे, जो सिर्फ 465 मुजाहिदीन को लेकर 1947-48 में आप सिर्फ 465 मुजाहिदीन को लेकर कश्मीर रवाना हो गए। और आज ये मैं नहीं कि मैं पोता हूं, तो मैं हुस्न अकीदत में तारीख के साथ खिलवाड़ करके हुस्न अकीदत में मुबालगाराई से काम लूंगा। ये तो पाकिस्तान के तारीख में स्पेशल ब्रांच आर्काइव्स के बंडल से हमने निकाला है। ये तो कश्मीर में भी महफूज है कि उस 465 मुजाहिदीन को लेकर जब दादा हुजूर कश्मीर गए 47-48 में श्रीनगर तक आपने फतह किया, लाखों फौज को पीछे लगाया, हत्ता के दिल्ली से ऐलान हुआ फॉल ऑफ श्रीनगर हो चुका है, रेडियो का ऐलान हुआ, 2 महीने आप उधर रहे, 2 महीने तक महाज को संभाला, पीछे से दावतें देते रहे, आ जाओ, हिंदुओं को भगा दिया है, किसी के कोई हिम्मत नहीं है दोबारा आ जाए, आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये जो आजाद कश्मीर है ये भी उन मुजाहिदीन का सदका है। और जो मकबूजा में आप उधर तक गए थे वो भी मफदूहा इलाके थे। फिर आखिर में आपको उधर एक सिख ने ग्रेनेड दे मारा जिस पर आप जख्मी हो गए, आप वापस हो गए। वो जो इलाके आपने उधर तक फतह किए थे बाकी नहीं रख सके, इसलिए मैंने कहा वो कश्मीरियों के साथ खड़े थे जिन्होंने जाकर उधर जिहाद किया और जाकर बताया कि कश्मीर आजाद होगा, यूं आजाद होगा कि आप आलम जिहाद बुलंद करेंगे। बखुदा आज मैं ऐलान करूं कि कश्मीर सिर्फ जिहाद से हो, अगर मैं मुल्क का हुक्मरान हो, मेरे हाथ में ये सारी ताकतें हो, वल्लाह सिर्फ ऐलान से भी आजाद होगा, कल तक आजाद होगा। लेकिन जिस तरह आप खड़े हैं उनके साथ, जिस तरह आप कहते हैं कि मिनट की खामोशी इख्तियार करो और जिस तरह कहते हैं कि आप 12 से 12:30 तक एहतजाज करो और आप रोडों पे खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, मैंने कहा अगर इससे आजाद होना था हम पूरा साल खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन आजाद इसी से नहीं होगा, जोर बाजू आजमा, फरियाद न कर सयाद से कि आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। इस तरह आजाद नहीं होगा। इसलिए लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर से इस कौम में वो गैरत और हमीयत का जज्बा बेदार किया। और मैंने बाबा जी से सुना, वो एक बंदा आया था, उन्होंने बाबा जी से वो इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि मुल्लाओं के अपने बहुत सारे झगड़े होते हैं। कह रहे जब अलाकू खान बगदाद
मात दुरुस्त कर ले कि उसी वक्त भी अगर जिहाद की बात कर रहा था तो वो उलमा ही थे, वो उलमा ही थे जिन्होंने हलाकू खान के जुल्म का मुकाबला किया। उसी वक्त भी जिहाद की बात वो कर रहे थे। लेकिन चलो मैं आपकी बात को मानता हूं कि ठीक है, वो मस्जिद में बैठकर एक मसवाक पर वो मुनाजरा कर रहे थे कि मसनून कितना साइज है। तो चलो उलमा का तो काम यही था कि वो उसके साइज की वजाहत करते कि सुन्नत क्या है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? लेकिन वो जो पूरे उसी वक्त के मुसलमानों ने उनको अपना मुहाफिज बनाया था, वो टैक्स दे रहे थे और उनको पाल रहे थे और उनको सब कुछ असलहा वगैरह मुहैया कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? कह रहे चलो वो भी छोड़ देते हैं, आज की बात करते हैं, आज आते हैं, आज की बात करते हैं। आज कश्मीर के लिए कौन बात कर रहा है? वो जो साबिका वजीर आजम, जिनको कुछ लोग रियासत मदीना के खलीफा ठहराने में बड़े तेज थे, कह रहे थे ये रियासत मदीना बनाएगा। मैंने कहा रियासत मदीना के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पहले खुतबे में, जब आपने बतौरे सियासी पहला खुतबा दिया था, तो उसी वक्त आपने फरमाया था कि जो कौम जिहाद को छोड़ देगा तो क्या होगा? अल्लाह करीम जल्ल जलालहू उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, अल्लाह करीम उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। मैंने कहा उन्होंने तो जिहाद की बात की थी, लेकिन यहां पर तो खलीफा कह रहा है ये नाम नेहाद कि अगर किसी ने कश्मीर के लिए जिहाद की बात की तो ये कश्मीरियों के साथ जुल्म होगा, ये कश्मीरियों के साथ ज्यादती होगी। मैंने कहा कश्मीरियों के साथ ज्यादती तो ये है कि दिन दहाड़े आपने उसको हिंदुओं के हवाले कर दिया और पूरी तरह उनके इज्जत आबरू सब कुछ आपने मुसलमानों की उनका सौदा किया, तुमने कश्मीर का सौदा किया। लेकिन आज भी तुम कश्मीर के सौदेबाज निकले। लेकिन आज भी अगर कुफर के खिलाफ, कश्मीर में जुल्म के खिलाफ कोई सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि आप खड़े हो जाए, खामोशी इख्तियार करे, हाथों के जंजीर बनाए, अगर या एक गाना ही रिलीज कर दे, अगर आज भी कश्मीर में कोई जिहाद की बात कर रहे हैं तो वो मस्जिदों में बैठकर उलमा ही करते। इसलिए कुफार के उन शदीद तरीन जो इस्लाम के खिलाफ उन्होंने मंसूबे बनाए थे कि मुसलमानों से ये जज्बा, जो जज्बे जिहाद है, जो हुब्बे मुस्तफ़ा है, ये निकाल के ये फिर चाहे 1.5 अरब बन जाए तब भी हमें कोई मसला नहीं होगा, तब भी कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, तब भी बैतुल मक़दिस के लिए आवाज़ नहीं उठेगा, तब भी इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के 1 फीट जगह पर भी इस्लाम नाफिज नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कोशिश की। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने हर वक्त में दीनी इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को चुना है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अल्लाह करीम ने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अता किया, जिन्होंने इस कौम को फिर से उसी इज्जत वाले रास्ते पे लगाया, जिन्होंने कौम को फिर से बताया कि दूर मत जाना, किसी और की तरफ मत देखना, तू आया नदर ते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, तो आ जाओ हुजूर की दर की तरफ। यहाँ वो कुछ मिलेगा कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो यहाँ नहीं मिल रही? आपको दुनिया की बेइज्जतें मिलेगी, आपको आखिरत की बेइज्जतें मिलेगी। आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, आ जाओ हुजूर की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में एक रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने बादशाहत, मिस्र की बादशाहत अता की, तो साथ में हजरत जिब्राइल के जरिए पैगाम पहुंचाया कि फलां इलाके के फलां बंदे को अपना वजीर बनाओ। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए, देखा तो वो बड़े अजीब हालत में था। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से कहा कि इनके लिए तो बहुत बड़ा ओहदा अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, लेकिन जो इनकी हालत है वो किस तरह संभालेगा? उनकी तो हालत बता रही है कि ये ओहदा हम किस तरह इसको देंगे।
तो उन्होंने कहा कि रब ला यज़ाल फरमाते हैं कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिन्होंने आपके नामूस पर पहरा दिया है कि जब आप पर बहतान लगा, जब आप पर बहतान लगा तो ये छोटे थे, कुरान गवाह है उसका, इनकाना कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिन अस्सादिकीन। इन्होंने आपकी इज्जत और नामूस के लिए गवाही दी है। तो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु फरमाते कि दुनिया में भी इनको मैंने सिला अता करना है, दुनिया में भी इनको आपने वजारत देनी है और आखिरत भी उनके लिए है। तो फिर उसके बाद इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपना इस वाक़या पर अपना तबसरा जिक्र किया है और फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस पर जिसने पहरा दिया, उनको अल्लाह करीम ने दुनिया में भी इनाम अता किया, आखिरत में भी उनके लिए इनाम है। तो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत आबरू पर पहरा दे, जो हुजूर के दीन के लिए खड़े हो जाए, तो फिर आप सोचना हुजूर तो इमामुल अंबिया है, हुजूर तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है कि जो बंदा हुजूर के दीन के लिए खड़ा हो जाए, हुजूर के इज्जत आबरू के लिए खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह करीम उनको दुनिया में कैसे जलील करेगा। बखुदा अल्लाह उनको दुनिया में भी इज्जतों से नवाजेगा, आखिरत में भी इज्जतों से नवाजेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दुनिया की इज्जतें तो ये है, शर्क से गर्ब तक बाबा जी का नाम लो, बाबा जी का नाम लो तो लोगों के जो है ना वो कैफियत बदल जाती है। शर्क से गर्ब तक ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब वाले मोहब्बत करे तो खैबर पख्तूनख्वा वाले ना करे, वल्ला खैबर पख्तूनख्वा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बाबा जी को जानते हैं, वो भी बाबा जी को जानते हैं। हालांकि जिसने बाबा जी को देखा भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को हुजूर के दीन के लिए पेश किया। हमारे पश्तो के मशहूर शायर अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं, उस्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर के गदा होते हैं फिर वो गदा नहीं रहते, वो बादशाह बन जाते हैं। उस्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी, हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी और पदरबार दर सालत च सरफराजी, सो ख्वाजा सोख दाता सो ख्वाजा सो कलंदरशी। और जिनको मेरे करीम आका की तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए तो फिर कोई दाता बन जाए, कोई ख्वाजा बन जाए, कोई कलंदर बन जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये कायनात में वो दर है कि जहां पर किसी ने अपने आप को यहां पर पेश किया, फिर आप यकीन करें वो गुलाम नहीं रहता। पूरी दुनिया में आप देखिए गुलामी से बढ़कर कोई शर्म वार की बात नहीं होती, हर जगह पर गुलामी आर है, शर्म है। और कौम इसके लिए जद्दोजहद करती है कि हम गुलामी से निकल जाए, हमें गुलामी की मौत भी नसीब ना हो, हमें गुलामी की जिंदगी भी नहीं जीना। लेकिन कायनात में एक दर की गुलामी है जो शर्म नहीं है, जो आर नहीं है, जो बायस फखर है, जिस पर दुनिया वाल आखिरत भी फखर करे। और जिस जहां पर बंदा जब गुलाम बन जाए तो फिर कैफियत ये है, फिर जो है ना उसी का हुस्न ये है कि फिर वो बंदा गुलाम नहीं रहता, फिर वो बंदा सबसे बढ़कर अल्लाह करीम उनको सरदारी अता करता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उस दर के गुलाम हो गए, अल्लाह करीम ने ऐसी सरदारी दी कि आज हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहा। आज लाहौर के नाम से भी हमें मोहब्बत है, आज मस्जिद रहमतल लिल आलमीन सुनते हैं, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाता है। बाबा जी का नाम भी सुनते हैं, ईमान ताजा हो जाता है। और जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दर को छोड़ा, आप उनकी देख रहे हैं ना, मैं तो यकीन करें ये जो तमाशे देख रहा है, मुख्तलिफ जो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जिन्होंने सताया था, आज हम खुद अपनी आंखों से उनकी हालत देख रहे हैं। पहली मर्तबा मैंने देखा, मैंने कहा ससुराल जाते वक्त भी लोग रो पड़ते हैं। हालांकि ये तो खुशी के लम्हात होते हैं, बड़ी मेहमान नवाजियाँ होती है,
लेकिन यहाँ पर ससुराल जाते वक्त भी रो पड़ते हैं। 2 दिन गुजारे नहीं। ये हमारे देखे ना कायदीन बैठे हैं, जिम्मेदारान बैठे, शायद बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने असीरें नहीं गुजारी, लेकिन एक भी बंदा ऐसा नहीं रहा जो असीरे के बाद कहे कि नहीं बस मेरा तौबा। आगे वो हमसे जाकर कहते थे कि यार आप लोग बड़े मुतमईन होते हैं, हमने लब्बैक वालों को देखा आते हुए भी लब्बैक के नारे, जाते हुए भी लब्बैक के नारे। मैंने कहा उसकी वजह यह है, आपने सुना होगा बड़े बड़े और देखे होंगे, उन्होंने कहा हमने बड़े बड़े पार्टियों के लीडर देखे, यहाँ पर उनका सारा नशा उतर जाता है और वो परेशान होते हैं, वो अक्सर रोते हैं और फिर दुआएं करते हैं लोगों से, हमारे लिए दुआ करो कि हम जल्दी निकल जाए और ये इम्तिहान जल्द अज जल्द खत्म हो, फिर से हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। और फिर मीडिया पे सिर्फ 2 दिन बाद आके रोते भी हैं। इंशाल्लाह वो तो जिनका इलाका है ना वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। शेर अमीरुल मुजाहिदीन अपने भाई मोहतरम जनाब आसिम रिजवी साहब आपको सही तरीके से बताएंगे। मैंने तो जब इनकी शक्ल देखी है कि जब उनसे पूछ रहा है ना कि क्या हुआ, आगे से जो उनकी शक्ल है तो मुझे वो फिरौनियत याद आ रही है जब तहरीक लब्बैक पर ये जुल्म कर रहे थे और जब पहली मर्तबा इनको वजारत मिली। इतना नशा था इनका, इतना नशा था कि तहरीक लब्बैक का नाम भी सही तरीके से नहीं लेते, तहरीक लब्बाक बोलते थे। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि खुला पर किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ये हमने इसमें चार्ज किया है, ये दफा लगाया है, ये किया है, वो किया है। मैंने कहा उनको अल्लाह ने और भी इज्जतें बख्शी, वो गया भी शान से, वो अंदर रहा भी शान से, वो बाहर भी आया तो शान से आया। उनके पीछे भी खुदा की कसम पीछे भी पूरी दुनिया में मुनफरिद है, कोई भी बंदा कायद बता नहीं सकता न ऐसा इस्तिकबाल किसी का हुआ है जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन का होता था, और न इस तरह इस हालत में किसी ने इस जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारी है। मगर याद रखिए वो इस वजह से कि वो मिशन के लिए थे, वो एक अजीम मकसद के लिए थे, वो अपने जुर्म पर पशेमान नहीं थे, उनका सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं कर सका। वजह ये थी कि उनको अल्लाह करीम ने इस मिशन के लिए चुना था और वो इस मिशन के लिए चुने गए थे। वो गए भी शान से, वो आए भी शान से। वजह ये थी कि उन्होंने कहा अगर ये जुर्म है जिस पर आपने हमें गिरफ्तार किया, जिस पर आपने हमें जेल भेज दिया, तो ये जुर्म तो हम करेंगे, बार बार करेंगे, सरेदार करेंगे। लोग ये फूल हमारे ऊपर जो इस तरह जब फेंकते हैं, ये भी वाह वाह, इंजवी सजन वाह वाह थे, इंजवी सजन वाह वाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। आप यकीन करें बात सिर्फ बाबा जी की होनी चाहिए। अगर खान की भी जिंदगी बदली है और इस मिशन पर लगा है वो बाबा जी की गुलामी की वजह से। आप यकीन करें कि जो लब्बैक को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरीके से आपने इस काफिले अजीमत को लेके चले, आज बस हमारी ये फर्ज बनता है बाबा जी किस अंदाज में, कितनी मुश्किलात में, कितनी तकालीफ में खुद फरमाते थे कि मेरे जैसा कोई एक घंटा भी जाकर इस तरह की जिंदगी जो तकलीफ है मुझे वो करके दिखाए। हमने तो घंटे नहीं, हमने तो साल बाबा जी को देखा, शब रोज मेहनत करते हुए देखा।
तो आज हम इंशाअल्लाह ये अहद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई समझता है कि मगरिब के पास रास्ता है, IMF के पास है और ये है वो है, तो वो सब रास्ते आजमा कर देख लिए। इन्होंने 75 साल से इस मुल्क को और इस कौम को सिर्फ रोटी के पीछे लगाया, लेकिन रोटी नहीं दे सके। यहाँ का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सुबह से शाम तक लोग सिर्फ चंद 100 रुपए बचत के लिए लाइनों में, कतारों में आटे के लिए खड़े होते हैं कि ये सरकारी आटा है, ये इतने 100 जो है ना ये सस्ता मिल रहा है। अक्सर कतारों में जाके जो है ना वो बेचारे आके वफात भी पाते हैं। और किस तरीके से बुजुर्ग वो कतारों में खड़े होते हैं, इतनी गुर्बत है और इस तरीके से ये हालात चल रहे हैं कि अल्लाह ना करे पता नहीं किस तरफ ये मुल्क जा रहा है। लेकिन अवाम है कि फिर भी उस चीज़ में खुश है कि उनकी शरीक की जुर्म है इसमें। आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। उस चमकते दमकते दीन की तरफ आ जाओ जिसके बारे में करीम आका ने फरमाया लैलुहा कनहारिहा, जिसकी दिन तो वैसे भी चमकदार है, जिसकी रात में भी कोई तारीकी नहीं है, जो अपने वक़्त के बच्चे अपने बादशाह के कंधे पर आटे का तेला रखकर गरीब के घर पहुंचा देता है। उस निज़ाम की तरफ आ जाएं जिस निज़ाम में इस तरह नहीं होता कि मुल्क की 10% फुटपाथों पर सोए और कौम का हुक्मरान 400 कनाल घर में सोए। इस तरह नहीं होता कि वो अय्याश इतनी अय्याशियां करे कि उसकी देह के लिए वो मरी से स्पेशल जहाज लाहौर जाए और उसी मुल्क में फिर बलोचिस्तान के थर के इलाके में कई 100 मासूम बच्चों को एक फीडर दूध भी ना मिले और वो जाम हक हो जाए। अगर इससे निकलना है आपने, इस जुर्म से और इस गलाजत से और गंदगी से निकलना है, तो आ जाओ तहरीक लब्बैक का दस्तबाजू बनो। इंशाअल्लाह ये आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह लब्बैक जो है ये बाबा जी की गैरत और हमीयत का काफिला है। ये अपनी कारकुनों की नजरियात का सौदा नहीं करेगा, उनकी जज्बात से खिलवाड़ नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले इंशाअल्लाह खुद मैदान में होंगे। आज भी अमीर मुजाहिदीन के हमारे अमीर मोहतरम और हमारे दिलों की धड़कन ने इस हवाले से स्पेशल ऐलान किया। मुझे कल भी कह रहे थे कि ये तो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हालात जा रहे हैं, ये कब तक इस तरह चलेगा। मैंने कहा हुजूर अवाम को इन्होंने इतना रोटी के पीछे लगाया है कि उनको रोटी के अलावा और कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। बस सिर्फ इसी में है कि आज का दिन किस तरह गुजर जाए, हमें किसी जगह से कोई चीज मिल जाए। इसलिए अवाम को ये अल्लाह का करीम जल्ल जलालुहु की आदत करीमा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आपके हाथ में है तकदीर। इंशाअल्लाह तहरीक का दस्तबाजू बने और मिलकर अपनी अना को दफन करे और मिलकर काम करे। अगर किसी से गिला शिकवा है तो वो उनकी जात तक रखे, तहरीक को दरमियान में ना लाए। उसकी जात तक रख के माफ करे या उसकी जात तक रख के अपनी जात तक भी रखे, लेकिन तहरीकी मामलात में कोशिश करे कि मिलकर काम करे और इस अंदाज से काम करे, इस अंदाज से काम करे कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त नजदीक आ जाए, क्योंकि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आदिल और मुनसिफ ज़ात है। जब हम मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह करीम समर अता करेगा। वो वक्त आ जाए कि इस मुल्क पर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का चमकता दमकता सूरज निकल आए। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। बेयकीनी की तरफ नहीं बढ़ना, बेयकीनी बदतर अज़ गुलामी। जब बाबा जी फरमा गए हैं कि आना ही आना है तो इंशाअल्लाह आना ही आना है। वो अल्लाह की वली थे, इंशाअल्लाह आना ही है। बस सिर्फ हमारा इम्तिहान है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हमें इस इम्तिहान में कामयाबी नसीब करे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब का जिन्होंने मुझे दावत दी और जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम सबका आना यहाँ पर अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रहेगा यूं ही उनका बड़े खाक हो जाए जल। लब्बैक या रसूल अल्लाह।